पार्टनर वीज़ा कैंसिल करवाने के चक्कर में आज हज़ारों लोग गंभीर समस्याओं में फंस चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। वर्तमान समय में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे असंख्य प्रवासी भाई पार्टनर वीज़ा कैंसिल करवाने को लेकर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खासकर वे लोग जिन्होंने एजेंट के माध्यम से पार्टनर वीज़ा लिया है या पार्टनर वीज़ा की शर्तें पूरी करने के लिए अपने नाम पर कंपनी खोली है, उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां अचानक ब्लॉक हो रही हैं। ये कंपनियां क्यों ब्लॉक हो रही हैं, इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा की जा चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई कंपनी ब्लॉक हो जाती है तो उसी कंपनी के अंतर्गत लिया गया पार्टनर वीज़ा कैंसिल करवाना सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। कई मामलों में कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होता है और कई लोगों के पास अपने ही वीज़ा को कैंसिल करवाने का कोई एक्सेस नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब प्रवासी भाई अलग अलग टाइपिंग सेंटर्स या ऑफिसों में जाते हैं तो उन्हें साफ कहा जाता है कि वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए आपको अवीर या जाफरिया इमिग्रेशन जाना ही पड़ेगा। यहीं से अधिकतर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर वे अवीर इमिग्रेशन गए तो कहीं उन्हें तुरंत डिपोर्ट न कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पैसे देकर या एजेंट के जरिए वीज़ा लिया था। मेरे भाइयों, सच बात यह है कि गलती आपसे ज़रूर हुई है, लेकिन उस गलती की सज़ा के तौर पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी इस समस्या का समाधान मौजूद है और उसी समाधान को इस लेख के माध्यम से आपके सामने रखा जा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोग अपना पार्टनर वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं जितने में उन्होंने वीज़ा लिया था। बस एक ही चाहत है, किसी तरह इस झंझट से छुटकारा मिले और वीज़ा कैंसिल हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि आप चाहे किसी को कितना भी पैसा दे दें, अंत में आपको खुद ही अवीर इमिग्रेशन जाकर उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर हैं। आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। अगर आपकी कंपनी ब्लॉक हो चुकी है और आप अपना पार्टनर वीज़ा कैंसिल करवाना चाहते हैं तो अवीर इमिग्रेशन जाना आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक एप्लीकेशन टाइप की जाती है, कुछ तय फीस जमा करनी होती है और अगर कोई बकाया या लायबिलिटी होती है तो वो भी वहीं क्लियर की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आपको आउट पास जारी किया जाता है। बहुत से लोग आउट पास न लेने की वजह से लगातार ओवरस्टे होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर और भी बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए ओवरस्टे से बचना बेहद ज़रूरी है। आउट पास मिलने के बाद आप चाहें तो अपने देश वापस जा सकते हैं और चाहें तो नए वीज़ा पर फिर से संयुक्त अरब अमीरात आ सकते हैं। इसमें ना तो 6 महीने का और ना ही 1 साल का कोई बैन लगाया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो मस्कट, ओमान या बहरीन जाकर वहां से नए वीज़ा का एंट्री परमिट इशू करवा सकते हैं और फिर 2-4 दिन के अंदर यूएई वापस आ सकते हैं। जो लोग एजेंट के जरिए वीज़ा लेकर आए हैं और जिनके पास स्पॉन्सर की आईडी या ज़रूरी एक्सेस नहीं है, वे भी अवीर इमिग्रेशन जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का ऑफर लेटर है या किसी नई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है और नए वीज़ा के लिए आवेदन किया जा सकता है। अंत में मैं आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, डर कर बैठ मत जाइए, खुद का नुकसान खुद मत कीजिए। अगर आप कंपनी के पार्टनर हैं तो हिम्मत के साथ खुद इमिग्रेशन जाएं और कानूनी तरीके से अपना वीज़ा कैंसिल करवाएं। सही जानकारी और सही समय पर सही कदम उठाने से इस समस्या का समाधान संभव है। सिर्फ जागरूक रहिए, इस मुश्किल से निकलने का रास्ता आज भी खुला हुआ है। संपर्क का पता: अल सिराज टाइपिंग सर्विस, शारजा अल कसीमिया अल बुस्तान होटल के पास, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। फ़ोन 055-580-3365, 056-783-3266। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रवासी भाइयों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।